अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुष्टी बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम शोराए ज़ाम नक़ीब महफिल हाज़रीन मजलिस पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल खुसरवे खूबा सय्याही लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के ग़ुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल उर्से मुक़द्दस के मौके पर इनेकाद पजीर है, जिसमें आमाल व अक़ायद की इस्लाह के हवाले से आपने मुझसे पेशतर भी खिताबात समात कर लिए होंगे। और अब थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर जिस आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की गई उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको
पैदा फरमाया, भेजा, और बहैसियत मुसलमान हम सब का ये अकीदा है कि इस दुनिया के अंदर पहली और आखिरी मर्तबा हमारी आमद हुई है। इससे पहले इस दुनिया में हम कभी नहीं आए थे, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे मरकर, तो दोबारा फिर इस दुनिया के अंदर हमारी कभी वापसी नहीं होगी। हम पलट कर इस दुनिया के अंदर नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जन्म जन्म नहीं है, बार बार पैदाइश नहीं है, हमारे यहाँ आवागमन नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ दुनिया में एक ही जन्म है और एक ही मर्तबा है, और दुनिया में अल्लाह ने फर्स्ट एंड लास्ट मर्तबा हमें भेजा है, पहली और आखिरी मर्तबा भेजा है। इससे पहले कभी नहीं आए थे, इसके बाद कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो दिन हमारी जिंदगी में आता है वो पहली और आखिरी मर्तबा आता है। जो हफ्ता हमारी जिंदगी में आता है वो पहली और आखिरी मर्तबा आता है। हत्ता के जो सेकंड हमारी जिंदगी में आता है वो पहली और आखिरी मर्तबा आता है। इससे पता चला, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें कि जो दिन जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा आए, फिर उसकी कद्र कितनी होनी चाहिए, उसकी अहमियत कितनी होनी चाहिए, उस जिंदगी की कद्र कितनी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी देकर हम पर एहसान किया, लेकिन साथ ही साथ उसने हमारा इम्तिहान भी लिया। कुरान दुनिया में आने का मकसद बयान करता है, ये जिंदगी अल्लाह ने क्यों अता फरमाई। और याद रखना, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन मौत आएगी। मौत की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है, एक दिन मौत आएगी, रूह और जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा, फिर हम ना नेकी कर सकेंगे ना गुनाह कर सकेंगे। जो कुछ कर सकते हो सिर्फ जिंदगी में कर सकते हो, मौत के बाद कोई अमल नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर, रब ने जमीन पर क्यों भेजा? तो कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हें आजमाया है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल कौन करता है, इसकी जांच के लिए, इसकी पड़ताल के लिए, इसकी आजमाइश के लिए अल्लाह ने दुनिया में जिंदगी दे करके भेजा। और याद रखना, अगर दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि हमने नेकों के लिए जन्नत बनाई है और फासिकों के लिए हमने जहन्नम तैयार कर रखी है। लेकिन जहन्नम बनाने के बाद भी अल्लाह नहीं चाहता कि महबूब के गुलाम जहन्नम में जाए, अल्लाह नहीं चाहता कि महबूब के नाम लेवा जहन्नम में जाए, अल्लाह नहीं चाहता कि महबूब का कलेमा पढ़ने वाले जहन्नम में जाए। इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों को दो जिम्मेदारी अता फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कौन सी जहन्नम? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर, दो ड्यूटी दी गई, दो जिम्मेदारी दी गई। क्या? नंबर एक, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। नंबर दो, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो, अपनी औलाद की ऐसी निगहदाश्त करो, अपनी औलाद की ऐसी निगहबानी करो, उनको यूं संवारो, उनको यूं अल्लाह अकबर तरबियत करके उनको संवारने की कोशिश करो कि वो जहन्नम के रास्ते पर न जाए। लेकिन आप देखें, अल्लाह अकबर, बहैसियत मुसलमान हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। अल्लाह अकबर, हम भी जहन्नम के रास्ते पर जा रहे
हैं और हमारी औलाद को भी हम जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहे हैं। याद रखना मुसलमानों, ये जन्नत और जहन्नम कहानी किस्सा नहीं है। ये जन्नत और जहन्नम दिल को डराने या दिल को बहलाने की दास्तान नहीं है। जन्नत भी हक है और जहन्नम भी हक है। थोड़ी देर के लिए आपकी भी और अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, ये जहन्नम क्या है? आइए जरा हदीस पाक की रोशनी में सुने। जहन्नम किसे कहते हैं? जहन्नम के रास्ते पर जाने वालों, जहन्नम की राह पे जाने वालों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। किसी इंसान के जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। जानते हो, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हैरत की बात तो ये है, जिनको जन्नत का कोई ठिकाना अता पता नहीं है, वो बड़े बेफिक्र है कि मौलाना हम तो जन्नती है। और जिनको मेरे रसूल ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो लोग पूरी पूरी रात रोया करते थे अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश के हवाले से। अल्लाह अकबर, गफलत की इंतहा होती है मेरे भाइयों। जिन्होंने वाकई जन्नत और जहन्नम को समझा, वो रातों को रोते थे। हमारा हाल ये है कि माज़ अल्लाह, हम सोचते जिंदगी में 5 वक्त की नमाज भी कभी नहीं पढ़ते। हालत ये है, जुमा की 2 रकात पढ़कर मस्जिदों से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। इस तरह मस्जिदों से हम भागते हैं। उसके बाद भी हमें घमंड है, हमें गुरूर है, अल्लाह अकबर कि हम जन्नत में जाएंगे। साहिब मजमऊज़ ज़वाइद अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए, सहाबे किराम आंसू बहाए मुसल्ले पर। आप जानते हैं, आइए, जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया है उस रोजी की फिक्र तो है, लेकिन जिस मग़फ़िरत का हमारे साथ कोई वादा नहीं है, उस मग़फ़िरत के लिए हमने क्या किया? अल्लाह ने हमसे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं किया, बल्कि अल्लाह का ऐलान है, व युअज़्ज़िबु मन यशा, हम जिसको चाहेंगे अज़ाब देंगे, व यग़फ़िरु मन यशा, और जिसको चाहेंगे उसकी मग़फ़िरत करेंगे। कोई वादा नहीं है, उसकी मर्जी पर है। अगर वो चाहे तो बड़े बड़े पापियों को बख्श दे। एक मैं क्या, मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा, अगर वो चाहे तो महबूब के इशारे अबरू पर करोड़ों मुजरिमों को जन्नत अता कर दे। और अगर वो न चाहे तो नबी का सगा चचा भी बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाए। उठा के देखो हदीस पाक, क्या आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा और हकीकी चचा न था? मगर हदीस में आता है कि आज़र को बिच्छू की शक्ल में जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। हम जिसे चाहेंगे मग़फ़िरत कर देंगे। कहाँ है मग़फ़िरत की फिक्र? कहाँ है आखिरत की फिक्र? कहाँ है? हमने कब आखिरत की फिक्र की? जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए हमने कब सोचा? जानते हो, वो सिद्दीक़ अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। कौन सिद्दीक़? अंबिया के बाद रूबे ज़मीन पर सबसे अफजल तरीन हस्ती, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो उम्मत के ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाए। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया और कई वक्तों की नमाज मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर के पीछे खड़े रह करके अदा फरमाई। वो सिद्दीक़ अकबर एक मर्तबा चिड़ियों को देखते, सुबह के वक्त आप रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कि चिड़िया चहचहा रही है, तो सिद्दीक़ अकबर चिड़ियों को देख कर कहते हैं,
ऐ चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो, ऐ चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो। और ये कहकर सिद्दीक अकबर रोते हैं। कौन सिद्दीक अकबर? उमर इब्ने खत्ताब जैसे हस्ती कहते थे, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, बल्कि मैं अबू बकर के सीने का एक बाल बन जाता। फारूक आजम जिसके सीने का बाल बनने की तमन्ना करे, अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिड़ियों को कह रहे हैं, चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो। सिद्दीक अकबर से लोगों ने कहा, खलीफा रसूल आप चिड़ियों को खुशनसीब कह के रो रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, हाँ, रोने की वजह यह है कि क़यामत के दिन ये चिड़िया सब के सब मिट्टी हो जाएगी। चिड़ियों से अल्लाह हिसाब नहीं लेगा और अबू बकर से अल्लाह हिसाब लेगा। इसलिए अबू बकर सोच रहा है कि चिड़िया कितनी खुशनसीब है, कितनी खुशनसीब है ये चिड़िया। आपसे पूछना चाहता था, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारत दी, यही तो अपने नबी की शान है। हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारतें दी है, यानी हमारे नबी को अल्लाह ने जन्नत भीख में देने का भी इख्तियार अता फरमाया है और जन्नत को बांटने का और जन्नत को बेचने का भी इख्तियार अता फरमाया है। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हुजूर साहिब इख्तियार है। लेकिन आका ने जिनको जन्नत की बशारतें दी, उनका हाल क्या हमें भी जन्नत की बशारत है? हमें भी जन्नत की बशारत हमारे पास क्या है? हमने क्या किया है? हमारी जिंदगी में क्या है? हमने क्या कुर्बानियां दी है? सुनो और गौर से सुनो, जिस जहन्नम से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया, उस जहन्नम के मुतालिक अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का और कम अजाब, सबसे हल्का अजाब, हल्के से हल्का अजाब, सबसे कम अजाब जहन्नम के अंदर जिस जहन्नमी को दिया जाएगा, वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आग की जूती। मेरी कौम के जवानों, अगर वाकई वाज और नसीहत सुनने के लिए आए हो, थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़ी माजरत के साथ मैं कोई लतीफ़ा आपको नहीं सुना सकूंगा और मैं माजरत चाहता हूँ, आपको मैं ये नहीं कह सकूंगा कि इनको देखो जन्नत में जाओ और उनको देखो जन्नत में जाओ, क्योंकि मेरा मसलक फिक्र रजा है और हमारे यहाँ मुबालगा आराई से काम नहीं लिया जाता। जिनको दिखा करके जालिम जन्नत बांटते हैं, उनके ईमान पे खात्मे की क्या गारंटी है, अब तक मैं ये नहीं समझ पाया। गौसे आजम जैसी हस्ती ईमान पर खात्मे के लिए रोती रहे और हम लोगों को मुफ्त में जन्नत बांटे जलसों के अंदर, शायद ये बिदात कम से कम हुजूर मुफ्ती आजमीन की हयात ज़ाहिरी तक तो न थी। उसके बाद हमारे यहाँ बेबाकियों को इस कदर दौरा हुआ कि हमने शराबियों को, जुआरियों को रात रात भर नरम नरम गद्दे पर लेटकर जिना की फिल्म देखने वालों को इतना बेबाक कर दिया है कि आप हमें देखकर जन्नत में चले जाओ। हैरत है, जिन सहाबा ने उस रसूल को देखा था, उस रसूल को जिसने कहा था मन रानी फक़द राअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा, उस रसूल को देखा था। मेरे अजीज, आपको बताऊं हुजूर को देखना क्या चीज है। वल्लाह कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात, कोई शहादत हुजूर को देखने के बराबर इबादत नहीं हो सकती। इसलिए कि क़यामत तक नमाजी होंगे, क़यामत तक हाजी होंगे, क़यामत तक शहीद होंगे, क़यामत तक गाज़ी होंगे, क़यामत तक मुजाहिद होंगे, लेकिन अब कोई सहाबी नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबी कोई सजदों से नहीं बनता, बल्कि सहाबी तो आमिना के लाल का चेहरा देखने से बनता। हमने देखा कि हमारे यहाँ मुंबई
मुंबई में देखा कि कुछ लोग अजमत सहाबा का जलसा कर रहे हैं। हमने सोचा जो रसूल की अजमत के कायल नहीं वो अजमत सहाबा का जलसा कर रहे हैं, जरा सुने तो बोलते क्या है। तो वो कहने लगे कि सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। हमने कहा जब नबी की तरह तुम होने की बात करते हो, अब कहते हो सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता, तो जरा हमें ये बता दो कि जब नबी अपनी तरह है, आप नबी की तरह है, तो सहाबी की तरह कोई क्यों नहीं हो सकता। आप जब राफसियों के रद में बात करते हो तो कहते हो सहाबी की तरह कोई नहीं हो सकता, और जब अपनी असलियत पर आते हो तो कहते हो नबी हमारी तरह है। हम कहते हैं हमारा भी ये अकीदा है कि कोई सहाबा की तरह नहीं हो सकता, मगर क्यों नहीं हो सकता ये भी तो बताओ। इसलिए कि सहाबा ने नबी को देखा है, इसलिए कोई उनकी तरह नहीं हो सकता। अरे जब कोई देखने वाले की तरह नहीं हो सकता है तो उस चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो। लोग कहते हैं नहीं 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 जाहिर में नबी हमारी तरह। हम कहते जाहिर में तो अब्बा भी अपनी तरह नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपना आप देखो तो कुछ नहीं मिलता, और अब्बा का चेहरा प्यार से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। अब्बा को देखो तो मकबूल, इसका मतलब अब्बा में हम में फर्क है। तो जब तेरे बाप में इतना फर्क है तुझसे, तो रसूल पाक में और तुझ में कितना फर्क होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, बांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदान लबो जुल्फ रुके शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। तो लोगों ने सोचा ये कौन सा फूल है, फूल में तो कांटे होते हैं। तो ये भी गलतफहमी मेरे इमाम ने दूर कर दी और कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सारब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस है जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। ये शान मुस्तफवी है, मुस्तफा जाने रहमत की शान ये है। लेकिन सुनो और गौर से सुनो, अल्लाह के सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे हल्का अज़ाब, सबसे हल्का अज़ाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा, उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, 69% ज्यादा जहन्नम की आग में हरारत है। जहन्नम की आग में मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया कि जब जहन्नमी के पैर में हल्के अजाब की शक्ल में आग की जूती पहनाई जाएगी, तो आग की जूती का असर उस जहन्नमी पर यह होगा कि उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। और मेरे और तुम्हारे आका सादिक व मज़दूक नबी फरमाते हैं अल्लाह अकबर, काश कोई अपने आप पर रहम कर ले। गुनाह के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशियों के आशियाने तामीर करने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने और गजलें सुनने वालों, नरम नरम बिस्तरों पे लेट करके जिना की फिल्में देखने वालों, अल्लाह अकबर, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, जिना के अड्डों की तरफ जाने वालों, नशा करने वालों, नमाजों को तर्क करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, दिल के कानों
से सुनो, सच्चे नबी सादिक और मज़दूक जिसकी ज़बान की शान है, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आका फरमाते हैं जब जहन्नम की जूतियां उस जहन्नमी को सबसे हल्के और कम अजाब के हवाले से पहनाई जाएगी तो उसका भेजा ऐसे खोलेगा जैसे पानी चूल्हे के ऊपर रखी हुई हांडी में पानी खोलता है, और नाक से उसका भेजा बहेगा और कान से उसका भेजा बहेगा। ये सबसे हल्का अजाब है। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे हल्का अजाब है तो सबसे भारी अजाब क्या होगा और किसको होगा? अब दिल के कानों से सुनना। सहाबा ने अर्ज किया, ये सबसे हल्का अजाब है तो सबसे भारी और बड़ा अजाब क्या होगा और किसको होगा? तो फरमाया सबसे बड़ा और भारी अजाब अगर जहन्नम में किसी को होगा तो उनको होगा जिन्होंने जानबूझ करके नमाजें तर्क की होगी, जिन्होंने जानबूझ करके नमाजें छोड़ी होगी। अल्लाह अकबर। आइए एक बात अर्ज करूं और गुफ्तगू मुकम्मल हो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जहन्नम का मुशाहिदा सहाबा के सामने पेश किया। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्दीक फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक बार मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने जो जहन्नम में देखा, अब आका बयान करते हैं उसको मैं बतौर मफ़हूम बयान करूं ताकि लोग अपने आप को बचा लें। अल्लाह अकबर। अगर माहिरीन मौसमियात ऐलान कर देना कि तूफान आएगा तो लोग तूफान की तैयारी करते हैं, है ना? ऐसा ही माहिरीन मौसमियात ऐलान कर देते हैं बारिश आएगी, लोग बारिश की तैयारी करते हैं, ये होगा उसकी तैयारी करते हैं, जलजला आएगा उसकी तैयारी करते हैं। माहिरीन मौसमियात की पेशिन गोई झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, लेकिन मेरे नबी ने जहन्नम का अज़ाब बयान किया है। ऐ मेरी कौम के जवानों, और मेरी माएँ और बहनें भी बैठी है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। आका ने जहन्नम का मुशाहिदा पेश किया, थोड़ी सी उसकी झलक समाप्त कर ले। अगर वक्त रहा तो पूरी हदीस पढ़ सकूंगा, वरना जितना टाइम में गुंजाइश है उतना पढ़कर बात मुकम्मल करूंगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि एक बंदा है, एक इंसान है जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक बहुत बड़ी चट्टान मारी जाती है, उसके सर पे एक बहुत बड़ी चट्टान मारी जाती है, और जब चट्टान उसके सर पे मारी जाती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका सर ऐसे पिस जाता है, तमसील के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे पिस जाता है जैसे हथौड़े को अगर चने पर मारा जाए, चने पर हथौड़ा मारा जाए तो चने की पोजीशन क्या होगी, चने का हाल क्या होगा। ऐसे ही जब उसके सर पर जहन्नम की चट्टान मारी जाती है उसका सर पिस जाता है, रेजे रेजे में तब्दील हो जाता है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन है जिसके सर पे चट्टान मारी जाती है और इसका सर रेजा रेजा हो जाता है, पत्थर लुढ़क करके दूर जाता है, फिर वो पत्थर उठाने के लिए जाता है, इसका सर दोबारा फिर सही हो जाता है, फिर सर पे मारा जाता है, फिर सर पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क जाता है, वो पत्थर को उठा के लाता है, फिर सर पे मारता है। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो इंसान है जो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज से गफलत करते थे, आज इनके सरों को चट्टान से यूं पीसा जा रहा है, पत्थरों से यूं अजाब दिया जा रहा है। सोचो तो सही, अगर सर पे थोड़ी सी चोट लग जाए कितनी तड़प होती है, कितनी बेचैनी होती है। लोग हेलमेट लगाकर बाइक इसलिए चलाते हैं, हाथ टूट गया जिंदगी बच सकती है, पैर टूट गया जिंदगी बच सकती है, लेकिन सर पे चोट आई तो जीना मुश्किल हो जाता है। मगर सोचो ऐ नमाज के औकात में मोबाइल पर गेम खेलने वालों, नमाज के औकात में म्यूजिक सुनने वालों, नमाज के औकात में दोस्तों और अहबाब के साथ बैठ के टाइम पास करने वालों, मेरे आका फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर, जहन्नम की चट्टान से सर पीसा जा रहा है। गौर तो करो, अंदाजा तो करो, ये कोई
मोबाइल का आ रहा ही नहीं, हदीस से पाक है। फिर मेरे आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े तो हमने जहन्नम के अंदर देखा कि कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिनके सीने से उनको बांधा गया है, सीने के बल। बहुत ज्यादा इसकी तशरीह नहीं कर सकता, हया के पर्दे में सिर्फ बताना चाहता हूँ, बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। कुछ औरतें ऐसी जहन्नम में सीने के बल उनको जहन्नम की आग की खूंटियों से लटकाया गया है और वो चीख रही थी। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें आपकी उम्मत की जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। माँ और बहनों की तवज्जो, आपका खादिम, आपका भाई होने की हैसियत से अर्ज कर रहा हूँ, आज सीरियलों में फिल्मों में देखकर औरतें दूध नहीं पिला रही बच्चों को। याद रखना मेरी बहनों, अगर सेहत का कोई मामला है, बीमारी का कोई मामला है, उज़्र का कोई मामला है तो बात अलग है, वरना माँ बनी हो तो अपने बच्चे को दूध पिलाओ। दूध पिलाने की फजीलत क्या है? मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं जब तक औरत दूध पिलाती रहती है, जब तक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, अल्लाह फरिश्ते से फरमा देता है कि इसके नामे अमाल में जिहाद का सवाब लिखा जाए, यानी ये औरत मुसलसल जिहाद में वो सवाब लिखा जाए। और हर दूध के कतरे में, हर दूध के कतरे के बदले में फरिश्ते को कहा जाता है एक इंसान को नई जिंदगी देने का सवाब इसके नामे अमाल में लिखा जाए। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके मुकम्मल कर लेती है तो फरिश्ता उसकी पीठ ठोक कर कहता है ए अल्लाह की बंदी, नए सिरे से अमल कर, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तुझे गुनाहों से ऐसा पाक कर दिया है जिस दिन तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुई थी, जैसे गुनाह से पाक थी वैसे अल्लाह ने तुझे गुनाह से पाक कर दिया है। लेकिन बुरा हो फैशन का, बुरा हो फैशन का। आज फैशन के चक्कर में बिला वजह, बिला उज़्र बच्चों को डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है, माँ अपना दूध नहीं पिला रही है। और याद रखना आज साइंस कह रही है जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी उसको सीने का कैंसर हो सकता है, और सीने का कैंसर जो बढ़ रहा है वो दूध न पिलाने की वजह से बढ़ रहा है। और याद रखिए बच्चों को दूध पिलाने का मकसद, तवज्जो करना, बच्चों को दूध पिलाने का मकसद सिर्फ उनका पेट भरना नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने का मकसद सिर्फ उनका पेट भरना नहीं है, बल्कि बच्चों को दूध पिलाने का मकसद ये है कि जिस सीने का वो दूध पी रहा है उस सीने से जो दूध मुंतकिल होता है वो दूध के चंद कतरे नहीं होते बल्कि जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। माँ के दिल में जिसका इश्क होता है वो इश्क भी मुंतकिल होता है, माँ के दिल में जिसका खौफ होता है वो खौफ भी मुंतकिल होता है, माँ का जैसा किरदार होता है वो किरदार भी मुंतकिल होता है, माँ के जैसे एहसासात होते हैं वो एहसासात भी मुंतकिल होते हैं। अभी भाई ज़ैनुल आबिदीन इमाम आली मकाम की बारगाह में खिराज पेश कर रहे थे, लोग हैरान है आखिर करबला समझ में नहीं आता। 13.5 सदियां कमोबेश बीत गई मगर करबला मुकम्मल बयान न हो सका। वजह क्या है? एक इंसान तमाम बातिल कुव्वतों से टकरा कर क़यामत तक के लिए अल्लाह का दीन अकेले महफूज कर जाता है। आखिर कोई ऐसा हो सकता है? मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ एक अकेले हुसैन ने करबला में क़यामत तक के लिए पूरा दीन महफूज कर दिया। आप कहेंगे बाद में, मैंने कहा बाद में हक के लिए जो भी उठा उसको तहरीक देने वाली जात भी इमाम हुसैन की जात है। एक बंदा क़यामत तक का इनकलाब बर्पा कर गया। वजह क्या है? मैंने कहा एक वजह मुझे सबसे बड़ी समझ में आती है, वजह ये है कि हुसैन की रगों में नबी का खून है और फातिमा ज़हरा का दूध है। उसकी तासीर है कि लोगों ने इमाम हुसैन जैसे इनकलाबी को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अमीरुल कादिर साहब किबला। दूध की अहमियत है और माँ के दूध की, माँ का किरदार जैसा होगा बच्चे में वो मुंतकिल होगा। आज इस्लामी मुआशरा के जलसे बहुत हो रहे हैं लेकिन लोग सुधरते नहीं। सुनने के लिए हजारों का मजमा है, अमल के लिए हजारों का मजमा नहीं। मैं लोगों से कहता हूँ हजारों की भीड़ देखते मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता,
मैं शुक्र जरूर करता हूं कि दीन के नाम पे लोग जमा हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र। अगर मेरा दिल ठंडा नहीं होता, क्यों? इसलिए कि जितनी तादाद में जलसा सुनने के लिए आता हो, जब तक उतनी तादाद में फजर की नमाज में नहीं आओगे, हमारा कलेजा ठंडा नहीं हो सकता। अमल के लिए नहीं आओगे हमारा कलेजा। बल्कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं। ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी। लेकिन उसकी वजह क्या है? लोग सुनते हैं, अमल नहीं करते। वजह, जो बच्चा माँ के पेट से अंधा, लंगड़ा, लूला पैदा हो, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये माँ के पेट से ऐबी है। तो जो माँ के पेट का ऐबी हो, कोई सर्जन उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता। तो जो माँ के पेट से बिगड़े हुए पैदा हो, इस्लाही माशरा के जल से उनको कैसे सुधार सकते हैं? हंसने की बात नहीं, गुस्से की बात नहीं। माएँ जब तक तिलावत कुरान करती थी बच्चे को पेट में रखकर, माएँ जब तक नाते पढ़ती थी बच्चों को पेट में रखकर, उस वक्त तक के बच्चों का अलग आलम था। और जब से माएँ फिल्में देख रही है बच्चों को पेट में रखकर, सीरियल देख रही है, अक्सर सीरियलों का टाइटल आप मालूम कर लें, मालूम करें देखने वालों से, आप ना देखें, जो देखते हैं उनसे मालूम करें, तो पता चलेगा सीरियल में लड़का लड़कियों का जिना है, नाजायज ताल्लुकात है। शादीशुदा लड़कियां भी किसी गैर से राब्ते कायम करती, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। माँ जब पेट में बच्चे को रख करके ये सब देखेगी तो बच्चे पे असर क्या पड़ेगा? आप बताएं। माँ का दिमाग का टेंशन बच्चे के दिल पे असर करता है। माँ के दिल की कैफियत, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माहिरीन कहते हैं नफ्सियात की कि उसको गम मत देना, वरना बच्चा एहसास कमतरी लेकर पैदा होगा। उसका दिल खुश रखना, वरना बच्चा जो है वो बुद्धू पैदा होगा। ये सारी चीजें बताई जाती है और लोग उसका एहतियात भी करते हैं। लेकिन हैरत है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि शिकम में बच्चा है तो माँ को गुनाह से महफूज रखना, वरना बच्चा पापी पैदा हो। आपने सुना, बार बार सुना, गौस पाक की अम्मी 17 पारों की हाफिजा थी, तो गौसे पाक माँ के शिकम से 17 पारे के हाफिजे कुरान पैदा हुए। अब हमारी माए गानों की हाफिजा है तो बच्चे क्या करें? उछल कूद देख रही तो बच्चे क्या करें? कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मगर सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जहन्नम का कितना दर्दनाक अजाब बयान फरमाया। आका फरमाते हम आगे चले तो हमने फिर देखा कुछ औरतें जहन्नम में औंधे मुंह लटकी हुई है, नंगी है, जहन्नम में नंगी औंधे मुंह लटकी हुई है, चीख रही है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें? और जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनकर भी नंगी रहती थी, कपड़ा पहनकर भी नंगी रहती। सहाबा को हैरत हुई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? कोई कपड़ा पहनकर कैसे नंगा रह सकता है? तो आका ने उनको बताया कि कपड़ा पहनकर नंगे रहने का मतलब यह है कि इतने पतले पतले और बारीक लिबास वो पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता होगा, या इतने तंग और चुस्त लिबास, फिटिंग में लिबास पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता होगा। मेरी बहनों, सीरियल को आइडियल बनाने की हमारे लिए जरूरत नहीं है। सीरियलों को आइडियल वो कौम बनाए जिनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी ना हो। सीरियलों को आइडियल वो कौम बनाए जिस कौम के पास सैयदा खदीजा जैसी खातून ना हो। सीरियलों को आइडियल वो कौम बनाए जिनके पास सैयदा आयशा जैसी खातून ना हो। सीरियलों को आइडियल वो कौम बनाए जिनके पास सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून ना हो। मेरी कौम की बेटियों, हैरत है तुम पर, तुम्हारे दरमियान ऐसी खातून मौजूद है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रकिया तकिया नकिया सकिया उज़रा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से जिनको याद किया जाता है, उनके तक़वी और परहेज़गारी का आलम ये था कि उनके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के दुपट्टे की
की बात, बालों की नहीं, सर के दुपट्टे की बात कर रहा हूं। जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा, ये नबी की शहजादी थी, जिनकी बारगाह में मेरे इमाम यूं खिराज पेश करते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा, और आज की बेटियां वलीमे में बेपर्दा जा रही, मफलर की तरह दुपट्टे लटके हुए, कोचिंग में बेपर्दा जा रही, कॉलेज बेपर्दा जा रही, यूनिवर्सिटी बेपर्दा जा रही, शादियों में देवर भावज जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं, और दाम और जो है वो बहन भाई और साली की हंसी मजाक हो रही। हमारे क्या तस्वुर है देवर और भावज का? सहाबिया ने पूछा, आका देवर क्या है, देवर के बारे में हुक्म बयान करें। आका फरमाते, देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह के रसूल ने, मैं देवर तो मौत, मैं कोई घरों में झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन दीन ये है, जिस तरीके से अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज है, वैसे ही देवर से भी पर्दा करना फर्ज है। कितने घरों में है? दीन कहाँ है? मुझे बताओ, जो दीन रसूलुल्लाह लेकर आए थे वो दीन कहाँ है? और जब जब उस दीन को पीठ के पीछे डालोगे, हमेशा रुसवाई होगी, रुसवाई। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना यही बदकारियां हैं, बेपर्दगियां हैं, जिसकी वजह से अब हालात यहाँ तक पहुंचे कि मुसलमानों की बेटियां भाग रही। हालांकि मैं उनके फेवर में नहीं हूं जो कहते हैं 40 लाख भाग गई, 30 लाख भाग गई। मैं कहता हूं नहीं, मीडिया से सुन करके उसको दोहराया मत करो, इतनी मोतबर नहीं है मीडिया। जो अगर चांद के आने का ऐलान कर दे तब उनका ऐलान नहीं मानते मीडिया। चांद हो गया अगर वो कह दे तो हम नहीं मानते। तो जो चांद के आने का ऐलान करे हम वो खबर नहीं मानते, तो जो हमारी बेटियों के भागने का ऐलान करे वो खबर हम कैसे मानते? कोई 30 लाख 40 लाख नहीं, हाँ कुछ गई होगी, मैं जानता हूँ गई है, कुछ गई होगी, लेकिन 30 लाख 40 लाख कोई तादाद होती है। खुद से न बता करो, कुछ गई है मुझे पता है, लेकिन सब नहीं गई। बल्कि मैं तो लोगों से ये भी कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी मेरी कौम की बेटियों में हर मजहब से ज्यादा गैरत मौजूद है। किसी मजहब की बेटी में उतनी गैरत मौजूद नहीं है जितनी हम मुसलमानों की बेटियों में आज भी गैरत मौजूद है। बल्कि बढ़ के जुमला कहूं, किसी की मां में उतनी गैरत नहीं है जितनी हमारे घरों की बेटियों में गैरत मौजूद है। हाँ कुछ आजाद ख्याल है, मैं उनकी तायद नहीं करता, लेकिन ये बात कहता हूं, जब से हमने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो नहीं की, बेटियां जा रही। और कौम की बेटियों से कहता हूं, याद रखना, दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है। दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है। मेरी बहनों, अगर कोई किसी के साथ जा रही है या जाने का इरादा रखती है, अल्लाह उस तक मेरी आवाज पहुंचाए तो सुन लो, जिनके लिए ताजमहल बने ना, जिन औरतों के लिए तो क्या, जिस औरत के लिए ताजमहल बना, आज उसकी कब्र पर भी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। गौर करो, तवज्जो करो। जिसके लिए ताजमहल बना वो खातून क्या थी, कितनी नेक थी, क्या थी, इस पर कोई तफसीर नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, आप भी जाके देख लेना। जिसके लिए ताजमहल बना उसकी कब्र पर कोई आज फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। हमने तारीख में ऐसी भी औरतों की जिंदगी पढ़ी है जिनको हल्दी और चंदन से नहलाया जाता था, दूध से जिनको नहलाया जाता था। जब वो किसी फंक्शन में जाती थी, महफिल में जाती थी, तो बालों बाल उनके मोती पिरोए जाते थे। उनके दुपट्टे जमीन पे न लगे, उसको संभालने के लिए दर्जनों कनीजे दामन पकड़कर पीछे चला करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतें तारीख में ऐसी गुजरी है कि रोजाना उनके गुस्ल के लिए नए नए हौज बनते थे। कहाँ है वो औरतें? आज उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। कहाँ है वो औरतें? आज उनके नाम भी लोगों को पता नहीं है।
कहाँ है वो औरतें? आज उनका जिक्र भी मौजूद नहीं है। जो हल्दी और चंदन से नहाती थी वो औरतें, उनका जिक्र मौजूद नहीं। कोई उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। मगर वो सैयदा फातिमा, एक एक महीना जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक खतीब मिंबर पर जुमा के खुतबे में उनका नाम नहीं ले लेता, उस वक्त तक अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। वो राबिया बसरी, अल्लाह अकबर, जिसका कद बज़ाहिर छोटा था, रंग सांवला था, लेकिन तकवा और परहेजगारी से उसने जिंदगी गुजारी। तो आज भी राबिया बसरी का नाम आता है तो अहले इल्म की गर्दनें उनकी बारगाह में खिराज के हवाले से झुक जाती है। पता चला दुनिया की रंगरेलियां कुछ नहीं है, असल चीज अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करना है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, कुछ नहीं मिलेगा जहां गुनाह है वहां फना है। और याद रखना, भागने वाली बच्चियों को ये मालूम होना चाहिए, मुझे पता है जो यहाँ बैठी है वो ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो वो जलसा सुनने मौलवी को क्यों आती? वो तो घर में टीवी का मुंह पकड़ कर बैठी होगी। लेकिन आप ऐसी नहीं हो, आपके जरिए से किसी को पैगाम देना है जो पर्दे के पीछे है। अल्लाह करे अल्लाह उन तक आवाज पहुंचाए। सुन लो, ये जालिम दुनिया है, जालिम। अल्लाह अल्लाह, आज के जालिम मर्दों का हाल ये है कि औरतों का शबाब चूस कर ऐसे धोखा देकर भागते हैं जैसे भौरा फूलों का रस चूस कर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करता। ऐसे मर्दों का हाल है। और एक बात आपसे कहूं, भागी हुई बेटी अगर बहू बनकर किसी माशरे में जाती है तो माँ के यहाँ से तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन भाग कर आई हुई बहू को भी पूरी जिंदगी कभी ससुराल में भी एतमाद नहीं मिलता। इसलिए नादानी न कर। और आपसे भी कहता हूं नौजवानों से, हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज है। सिलेक्ट करो, सिलेक्शन करो, चुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत नफीसा आई और कहने लगी, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, आप निकाह क्यों नहीं करते? कहा अभी तक सोचा नहीं। कहा निकाह करें? कहा कौन है? तो कहा खदीजा अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करती निकाह के लिए। तो मेरे आका ने फरमाया था, जब तक मैं अपने चचाओं से मशवरा न कर लूं मैं हाँ नहीं कर सकता। जो नबी मुख्तारे कुल हैं, जो नबी मुख्तारे कुल हैं, अल्लाह पाक ने जो 4 रकअत की उसको वो 2 रकअत कर देते और अल्लाह उस पर ना नहीं करता, बल्कि वही कानून बना देते। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा उलमा मौजूद है, वो जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकले, जल्दी में थे। मदीने वालों का ख्याल था कि वो आते इंतजार करते चले जाते हैं, इंतजार करते चले जाते हैं, इंतजार करते चले जाते। आका जल्दी सफर तय करना चाहते थे, 4 रकअत की नियत की, जल्दी में 2 रकअत पे सलाम फेर दिया। सलाम क्या फेरना था? बताओ, कोई बड़े से बड़ा इंसान अगर 4 की नियत करके 2 पे सलाम फेरे तो क्या हुक्म है? कहा दोबारा पढ़। लेकिन हुजूर ने जल्दी में सलाम फेरा, हुजूर से नहीं कहा दोबारा पढ़े, बल्कि दोबारा पढ़ना क्या कहा जाता, ये कहा गया महबूब तुमने जल्दी में सलाम फेर दिया, आज के बाद कानून बन गया, जो सफर में रहेगा जल्दी हो या ना हो आपकी सुन्नत के मुताबिक उसको 4 रकअत वाली 2 ही जिंदाबाद। हमें 2 और 4 से क्या, हम तो तेरी अदाओं को चाहते। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना रियाजत किसको कहते हैं? सोचो, उनके लिए 4 रकअत वाली 2 रकअत हो गई, उनके लिए बैतुल मुकद्दस को की बजाय काबा किबला हो गया। आप अंदाजा तो करें, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं, अल्लाह ने उनको ये इख्तियार अता फरमाया। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उम्मत को क़यामत तक के लिए कानून देना था। मुख्तार कुल नबी नफीसा को जवाब दे रहे, जब तक अपने चचाओं से मशवरा नहीं करूंगा इस मामले में हाँ नहीं कर सकता। और चचाओं से पूछा, चचाओं ने हाँ किया, तब मेरे आका ने उनको हाँ का जवाब दिया। पता चला अकेले अकेले पसंद कर लेना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। और आजकल के लड़के और लड़कियां इतने बेबाक है, माँ बाप पैर पकड़ पकड़ कर समझाते हैं, देखो वो अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो शरीफ नहीं है, वो हमारे मेयार पे पूरे नहीं उतरते। अरे शरीफ होते तो किसी से दिल क्यों लगाते हैं? तो बच्चों को इतना भूत सवार होता है, माँ बाप की नहीं मानते। एक बात कहूं,
बात समेटते हुए बात कहूं, मेरे बच्चों, वो मेरे नौजवान भाइयों, अगर अपनी मर्जी से शादी करोगे माँ बाप का दिल दुखा के, तो याद रखना, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हुए हज को जाए, अल्लाह उसका हज उसके मुंह पे मार देता है। माँ बाप को छोड़कर कोई इबादत करे तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। जब माँ बाप को छोड़कर इबादत कबूल नहीं होती, तो जो माँ बाप को छोड़कर शादियां करेगा तो उसकी शादी में खुशी कैसे होगी, उसकी जिंदगी में राहत कैसे होगी, उसकी जिंदगी में बरकत कैसे होगी। आपको एक बात बताऊं, मुझे बात याद आई। देखो, मैंने कहा था कि माँ बाप को छोड़ के हज को जाओगे तो अल्लाह ताला हज भी नहीं होने देगा, रद्द कर देगा, मुंह पे मार देगा। कुछ को हैरत हुई होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, किताबों में लिखी है, एक बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े। एक दिन उन्होंने उनकी अम्मी से कहा, अम्मी मुझे काबे की जियारत की बहुत याद आ रही है, हज की अय्याम करीब है और मेरा हज तो कई बार हो चुका है, लेकिन बहुत याद आ रही कि मैं हज करूं, नफली हज करूं, नफली हज। हज नफल के बारे में अम्मा ने कहा, बेटा मैं कमजोर हूं, चल फिर नहीं सकती, उठने बैठने में मुझे तकलीफ है, तुम तो हज कर ही चुके हो, ना जाओ हज को, रहने दो, मुझे तुम्हारी जरूरत पेश आती है। वो वली थे, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। माँ ने कह दिया तो रुक गए। फिर अचानक ख्याल आया कि मैं हज ही को तो जा रहा हूं, अगर अम्मी मना करती है तो भी हज को जाने में क्या हरज होना चाहिए। वो निकल गए। और उनका प्लान कैसा था, ये नहीं कि मुंबई से बैठे 4-5 घंटे में जिद्दा, लखनऊ से बैठे 4-5 घंटे में जिद्दा, ये वाला हज नहीं। पहली बात तो जाना था पैदल, नंबर 2 तरीका ये था उनका हज का, दिन भर सफर करेंगे और रात को जहां रुकेंगे रात भर नवाफिल पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, और सिर्फ चंद घंटा जितनी देर तक पीठ सीधी करने के लिए और दिमाग सही रखने के लिए जितनी नींद जरूरी है बस उतनी नींद, बाकी दिन को चलना, रात को इबादत करना। ये दिन भर चले, शाम होते होते पड़ोस के गांव में पहुंचे, मस्जिद में रखा सामान और सामान रखकर मुकीम हो गए कि अब इबादत करेंगे। इधर रात हुई, रात शाम तक माँ ने सोचा कि कहीं बाहर गया होगा मेरा बच्चा, रात हुई तो नहीं आए, जरूरत पेश आ गई, आवाज दी, बेटा ओ मेरे बेटे, जवाब नहीं आया। अच्छा मुझे छोड़ के हज को गया है, तो फिर वो तो माँ तो माँ है। दिल से आह निकली, अल्लाह की पनाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, बद्दुआ से बचो। बद्दुआ वलियों को भी लग जाए तो वो भी नुकसान उठा लेते हैं, और दुआ अगर चोरों को लग जाए तो उनको भी विलायत का मकाम मिल जाता है। माँ बाप की दुआ में वो तासीर है, ना उनकी दुआ रद्द होती ना उनकी बद्दुआ रद्द होती है। एक क्लिप आई थी, मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि एक बेटी किसी और के साथ निकाह करना चाहती है और बाप पुलिस स्टेशन में उसके पैर पकड़ कर, घर तो चल मेरी बेटी, घर चल के बाद वो मानने तैयार। याद रखना, ऐसी बेटियां वो दिन देखेगी। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आगाह करने के लिए कह रहा हूं, दीन छोड़कर जाने वाली बेटी, तू जिसके साथ जा रही है वहां खुदा से वफा नहीं है तो तेरे साथ क्या वफा हो सकती। होश के नाखून लो, जितना खूबसूरत तुम्हारा दीन है उतना खूबसूरत किसी का दीन नहीं। जितना हुस्न तुम्हारे दीन में उतना हुस्न किसी के दीन में नहीं है। और अगर तुमने सीरियल और फिल्मों से ये सीख लिया है कि मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, मैं कहता हूँ ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। आज की तारीख में भी मुसलमान बदअमल होने के बावजूद भी अपनी बीवी से जितना प्यार करता है कोई प्यार नहीं करता। मैं तो लोगों से कहता हूँ, अपनी बहनों से भी कहता हूँ, होश के नाखून लो। और जो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, उनको भी कहता हूं, ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनाया है क्या? किस लिए बना ताजमहल? तो कहा बीवी की मोहब्बत में बना। मैंने कहा यही तो हमारी वफा है कि तुमसे तो एक नहीं संभलती, एक छोड़ करके तुम तड़पा तड़पा करके फिरते रहते हो। हमारा हाल ये है कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसा शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाते हैं।
हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है बीवी से। और सुन लो एक बात और भी, आपने काबे को जिस भी एंगल से देखा होगा, एक जाविया तो ये भी है ना कि अगर शौहर बीवी से प्यार कर ले तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है, और अगर बीवी सच्चा प्यार कर ले शौहर से तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ तो सही, मक्का बसा कैसे? एक बीवी शौहर के प्यार में बैठ गई तभी तो मक्का जैसा शहर बसा। ये वफा है बीवी की। हमारे यहाँ बीवी भी बेमिसाल है, शौहर भी बेमिसाल है। आज भी हमारे यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आज कहीं अगर खटास पैदा हो गई तो आप दोनों से कहता हूँ, जो सुन रहे हैं मर्द भी और औरतें भी, सीरियल देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने की बजाय रसूलुल्लाह की जिंदगी देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारो, वो मोहब्बत के फूल खिलेंगे जिसका अंदाजा नहीं कर सकते। याद रखना, हुजूर ने बीबियों से जितना प्यार किया एक अलग उन्वान है, लेकिन सिर्फ एक बात बताता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है, जब दूध पीते थे हुजूर तो कटोरा पहले हमारी तरफ बढ़ा देते थे, पहले हम लोग दूध पीते थे और बचा हुआ दूध हुजूर को पेश करते थे। हुजूर हमारे होठ का निशान देखकर वहीं पर लब लगाकर वहीं से दूध पिया करते थे। हम हड्डी चूस कर हुजूर को देते थे, हमारी चूसी हुई हड्डी को हुजूर चूसा करते थे। हम खाना खाते थे, हमारी उंगलियों का निशान देख के हुजूर वहां से खाना लेते थे। हम लड़ करके रूठ के बैठ जाते थे, हुजूर ने हमसे कभी लड़ाई नहीं की, हुजूर ने हमें कभी नहीं डांटा, हुजूर मनाने के लिए आया करते थे। अम्मा आयशा कहती है, मैं नाज करती थी, मैं नहीं मानती थी, तो मेरी कान की ये लौ पकड़कर हुजूर हल्के से दबा के कहते थे, ओ नन्नी मुन्नी आयशा उठ खड़ी हो, तो मैं मुस्कुरा दिया करती थी। जब हम सफर में होते तो हुजूर कहते थे, चलो हम दौड़ लगाएंगे, हम दौड़। हुजूर अलैहिस्सलाम आज का चपरासी भी बीवी को इतना प्यार नहीं देता जितना खुदा के महबूब दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जिब्रील जिसके बराबर चलने की ताकत न रख सके, वो नबी अपनी अज़वाज से कहते थे, चलो दौड़ लगाएंगे। है कोई उनके मुकाबले में दौड़ने वाला? थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले, जहाँ जिब्रील के पर थकते हैं, ये रफ्तारे मुस्तफा जाने रहमत है। अंदाजा फरमाए, वो अपनी अज़वाज से कहते चलो दौड़ लगाएंगे, और उनका दिल रखने के लिए उनको आगे निकलने का मौका देते थे, आगे निकलने का मौका देते थे। वो जब आगे निकल कर तो खुश होती, हुजूर हम आगे निकल गए। फिर हुजूर आगे निकल कर कहते, ये नहीं कि हमने तुम्हें हरा दिया ना, वो हराने किसी को नहीं आए थे। क्या कहते? पहले तुम आगे निकल गई थी, अब हम आगे निकल गए, इसलिए कल का बदला आज हो गया। ये मोहब्बतों का माहौल था, ये प्यार का माहौल था। अम्मा जान आयशा से कहते, अरे जरा जमाने जाहिलियत के वो फला शायर ने जो शेर लिखे थे मुझे पढ़ के सुनाओ। अम्मा उनको पढ़ के सुनाया करती थी। अंदाजा फरमाए, ये खूबसूरत माहौल था मेरे भाइयों घर का, लेकिन ये रसूलुल्लाह के घर का माहौल था। हमारे घर में मेहंदी भी नहीं छूटती, तलाक की नौबत क्यों आती? सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे। बात दूर निकल गई, मैं बात समेट रहा हूँ, समेट भी लूं, पूरी रिवायत तो नहीं पढ़ सकता। अर्ज ये कर रहा था कि माँ को जरूरत पेश आई, माँ ने आवाज लगाई, बेटा। जवाब नहीं मिला, आह निकली, अच्छा मुझे छोड़ करके तू निकल गया हज को, काबे को, मुझे छोड़कर मेरी नाफरमानी में निकला। आह निकली, मौला, आसमान की तरफ देख, मौला मेरे मना करने के बाद भी ये हज को गया है, एक माँ की बद्दुआ है, काबे तक पहुंचने न पाए। माँ की बद्दुआ, काबे तक पहुंचने न पाए। माँ बाप को छोड़कर ससुराल में जाकर के पना लेने वालों, माँ बाप को छोड़कर उन्हें बेसरो सामानी के आलम में अपनी खुशियों का अलग आंगन बसाने वालों, माँ बाप को छोड़कर अपनी पसंद की शादियां करने वालों, सुन लो, जब माँ बाप को छोड़कर कोई हज को जाए, अंजाम क्या है? माँ के दिल से आ निकली, मुझे मेरी नाफरमानी करते हुए हज को गया, काबे तक पहुंचने न पाए, बस ये निकलना था। और उधर वो नवाफिल पढ़ रहे थे। हमारे जैसे गुनेगार नहीं थे, अल्लाह वाले थे, नवाफिल। इधर आह निकली, क्योंकि माँ की दुआ भी कबूल, बद्दुआ भी, बाप की दुआ भी कबूल, बद्दुआ भी कबूल। आह निकली, नमाज में थे,
गांव में चोर आ गए। चोर आए, लोग जाग गए। चोर 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 चिल्लाना शुरू किया। चोर लोग मस्जिद की गली में घुसे और फिर पता नहीं कहां छुप गए। लोगों को मुगालता हुआ मस्जिद में गए। ये मस्जिद में घुसे तो देखा एक आदमी सजदे में रो रहा है। चिराग जलाया, पकड़ा, अजनबी थे, खूब मारा। मक्कार, चोरी करने आता है और जब पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने के खौफ से सजदा करता है, सजदे को बदनाम करता है। खूब मारा, खूब मारा। जब मारते मारते थक गए तो फिर जेल में बंद कर दिया। सुबह काजी के पास मुकदमा पेश किया। सुबह काजी के पास मुकदमा पेश किया। काजी साहब, जो चोरी के लिए आए और पकड़े जाने के खौफ से सजदा बदनाम करे, नमाज बदनाम करे, उसकी सजा क्या है? कहा उसके हाथ भी काटो, उसके पैर भी काटो, उसकी आंखें भी काटो, निकाल लो उसकी आंखें, हाथ पैर काट। हाथ काटे, पैर काटे, आंखें निकाल ली। काजी ने ऐलान किया, लोगों, ये उस चोर की सजा है, उस चोर की जो चोरी करने आता है और पकड़े जाने के खौफ से नमाज को, सजदे को बदनाम करता है। तब उन्होंने कहा, उस अल्लाह वाले ने, काजी साहब ये ऐलान मत कीजिए, आपने जो सजा देनी थी अपने गुमान में मुझे दे ली, लेकिन अब मेरी तरफ से ऐलान ये कीजिए जो सच्चा है, ये उस हाजी की सजा है जो अपनी माँ की इजाजत के बगैर हज को जा रहा था। ऐलान कीजिए मेरी कौम की बेटियों, वली अगर माँ की इजाजत के बगैर नफल हज को जाए तो उसका ये अंजाम होता है। तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम तो सिर्फ माँ का नहीं, बाप का नहीं, तुम तो नबी का दिल तोड़ कर जा, रसूलुल्लाह का दिल तोड़ के जा रही हो। कहाँ हो? ये दुनिया है, दुनिया, दुनिया से ज्यादा बेवफा कोई है ही नहीं। दुनिया कहते किसको है? अदना, अदना की भी तस्गीर है दुनिया। सोचो तो सही, सोचो तो सही, किस कदर हकीर है दुनिया। दुनिया हकीर से हकीर, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इसकी हैसियत नहीं। मुर्दार बकरी के बच्चे जिसमें कीड़े पड़ गए हो, उससे भी उतनी भी अल्लाह के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत नहीं। दुनिया के चक्कर में पड़े, 2 मिनट की लज्जत के लिए, चंद लम्हों की खुशियों के लिए माँ बाप का दिल दुखाना, रसूलुल्लाह का दिल दुखाना, कहाँ का की अकल है, कहाँ का ज़हन है, कहाँ की फिक्र है? तो उस वली ने कहा, काजी साहब ऐलान करो, उस हाजी की सजा है जो माँ की इजाजत के बगैर हज को जा रहा। आप कौन है? मेरा नाम फुला है। अच्छा, अरे ये तो पड़ोस के गांव के बहुत बड़े बरगजीदा बंदे, हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? कहा, अरे अगर पड़ोसियों को पता चलेगा तो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पूरे गांव के पीर है, उस पूरे इलाके के पीर है। अब क्या करें? चुपके से रात का इंतजार करो और इनको रात के अंधेरे में वहां डाल करके आ जाओ। ये अल्लाह वाले किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन अपना मामला तो बच जाएगा। अगर पब्लिक को पता चला वहां की तो बड़ा नुकसान होगा। लोग चुपके से गए, ले जाकर के इनको कहीं पे डाल दी। माँ तो माँ थी। अब दूसरी रात को याद आई, रो के कहती, अल्लाह मैंने तो कल बद्दुआ कर दी, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। बस इतनी दुआ करना था। इनको भूख लगी थी क्योंकि खाए हुए बहुत वक्त तो गुजरा था। है कोई अल्लाह के लिए मुझे खिलाने वाला? माँ ने सोचा ये आवाज जानी पहचानी लगती है, किसकी हो सकती है? जहन से निकल गई क्योंकि गुस्सा था और फिर मामलात थे, अल्लाह की हिकमतें भी थी, बहुत सारी चीजें थी, तो रहम तो आ गया, मगर दिलो दिमाग पर कुछ और छाया था। आवाज किसके? बारह जिसकी भी है। माँ ने कहा, ए फकीर, इतनी रात को तू मांग रहा है, एक काम कर, हाथ बढ़ा ताकि मैं तुझे खाना दे दूं। कहा, माई मेरा हाथ नहीं। कहा, चल कर आ ताकि तेरी झोली में डाल दूं। मेरे पैर भी नहीं है। कहा, फिर इतनी रात को तू अजनबी है, मैं तेरे सामने बेपर्दा नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा, माई मैं अंधा हूं, मेरी आंखें भी नहीं है, आ जाओ। जैसे ही बाहर निकले तो देखा, अरे तू तो मेरा बेटा है, मेरी माँ हो तुम, किसने मुझे ला के डाला पता नहीं। बेटा तेरा ये हाल कैसे? माँ तुम्हें छोड़कर हज को जा रहा था, ये अंजाम हुआ। तुम्हें छोड़कर हज को, ये अंजाम हुआ।
माँ थी, तड़प गई, बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह इसका दुख ना मैं देख सकूंगी ना ये सह सकेगा, मुझे भी मौत अता कर दे, इसको भी मौत अता कर दे, बस इतना कहना था। उनकी रूह भी परवास कर गई, इनकी रूह भी परवास कर गई। आप गौर करें, माँ का दिल दुखाकर, माँ की नाफरमानी करके कोई हज को जाए तो उसका ही अंजाम होता है। जो माँ बाप का दिल दुखाकर शादियां करने निकले, उनका क्या अंजाम होगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू को नामुकम्मल इसी पर खत्म करता हूँ, काफी वक्त हो गया। फिर कभी इंशाअल्लाह आगे की रिवायतें पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो हजरात, अब आप हजरात खड़े हो जाए और सलात व सलाम पेश करें। अभी मुसाफा मुआनका कतई न करें। सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ होगी, साले सवाब होगा, फिर उसके बाद मौका दिया जाएगा। ऐ शहंशाहे मदीना सलातो सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना सलातो सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो सलाम। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा सलातो सलाम। है शहंशाहे मदीना सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलाम। हज़रते आदम से लेकर हज़रते ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है सलातो सलाम। है शहंशाहे मदीना सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम प्यारे आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा सलातो सलाम। है शहंशाहे मदीना सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो सलाम। है शहंशाहे मदीना सलातो सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद
वाला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद दीनी वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। इलाही बिहुर्मतिल हसन व अख़ी व उम्मिही व अबीही व जद्दिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व बनी नज्जी मिन कुल्ली गम्मिल लज़ी अना फ़ीह नज्जी मिन कुल्ली गम्मिल लज़ी अना फ़ीह नज्जी मिन कुल्ली गम्मिल लज़ी अना फ़ीह। या हय्य या क़य्यूम या हय्य या क़य्यूम या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्अलुका अन तुहया क़ल्बी बिनूरि मारिफ़तिका या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या क़ाज़ियल हाजात या क़ाज़ियल हाजात या क़ाज़ियल हाजात या मुजीबस साइलीन या मुजीबस साइलीन या मुजीबस साइलीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन। इरहमना या अरहमर राहिमीन इरहमना या अरहमर राहिमीन। इरहम अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात। या अल्लाह या रहमान या रहीम हमारी इस उर्स पाक की महफिल को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म का एक एक बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। ए अल्लाह तुझे माफ करना बहुत पसंद है। तेरा वादा है जब कोई बंदा तौबा करता है तो तू उसकी तौबा को कबूल करता है। तेरे महबूब ने फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ए अल्लाह रात की तारीकियों में हमने छुप छुप कर जो गुनाह किए, दिन के उजाले में बेहयाइयों के साथ जो गुनाह किए, मौला जिन गुनाहों को हम जानते हैं जिनको नहीं जानते, ए अल्लाह हम अपनी जिंदगी के हर गुनाह से आज तेरी बारगाह में तेरे महबूब को, पंजतन पाक को, खुलफाए राशिदीन को, तेरे चहीतों को, तेरे प्यारों को वसीला बनाकर अपने हर हर गुनाह से तौबा करते हैं। ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह तेरे करोड़ों करोड़ एहसान है मौला, बेशुमार एहसान है मौला। तेरे एक एहसान हम पर और कर दे मौला। हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे मौला। क़यामत के दिन हमसे हिसाब न लेना मौला। मौला अगर तू हमारी नेकियों का हिसाब लेगा तो भी हम जवाब देने की हैसियत नहीं रखते मौला। अगर तू गुनाह के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे मौला। हमने नफ्स और शैतान के वरगलाने से गुनाह तो कर लिए, लेकिन मौला करम फरमा कर इसे माफ कर दे, सबकी मग़फ़िरत कर दे, बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह साहिबे उर्स की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा दे। मौला हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प अता फरमा। या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, इबादत गुज़ार बना दे। या अल्लाह हमें पारसाई अता फरमा, सही माना में मुत्तक़ी बना दे। तेरे खौफ में रोने वाली आँखें अता कर दे, तेरे खौफ में रोने वाली आँखें अता कर दे मौला। अब दुनिया पे न रुला, अब
किसी पे न रुला, अब तेरे खौफ में और तेरे हबीब के इश्क में रोना नसीब फरमा, तेरे खौफ में और तेरे हबीब के इश्क में रोना नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब के इश्क वाला दिल अता फरमा, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। या अल्लाह जो जिस मुसीबत में तकलीफ में मेरे आका अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती पूरी दुनिया में तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, अल्लाह सबकी तकलीफें दूर कर दे, सबकी मुसीबतें दूर कर दे, सबकी बलाएं दूर कर दे, सबके गमों को दूर कर दे। या अल्लाह जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे, सबको दोनों जहान की खुशियां अता फरमा, दोनों जहान की इज्जतें बरकतें रिफातें अता फरमा। या अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों को गुनाहों से नफरत और घिन अता फरमा कर इन्हें दीन से जुड़ जाने की तौफीक अता फरमा। मौला सबको हलाल तैयब माले कसीर अता फरमा, सबको अच्छी रोजी अता फरमा, सबके रिज्क में बरकतें अता फरमा, सबको हलाल तैयब माले कसीर अता फरमा। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे, बेवफा औलाद को बावफा बना दे, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। जो मोहब्बत सैयदा फातिमा और मेरे आका के दरमियान तूने पैदा की थी मौला, हर बाप बेटों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे, हर औलाद के दिल में बाप की ऐसी मोहब्बत डाल दे मौला, करम फरमा दे मौला। इमाम हसन इमाम हुसैन के दरमियान जो मोहब्बत थी हर भाई भाई में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे। अम्मा खदीजा रसूलुल्लाह में जैसी मोहब्बत थी हर मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे घरों में सुकून और चैन अता फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चों को बच्चियों को रिश्ते नहीं आते अच्छे रिश्तों का इंतजाम कर दे, पूरी दुनिया में अमन सुकून अता फरमा, हमारे मुल्क को भारत हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमा, हमारे मुल्क को फसादात से बचा। या अल्लाह ये इदारा अहले सुन्नत व जमात का मौला जिस इदारे के अंदर हम जलसा करने अल्लाह इस इदारे को और हमारे तमाम इदारों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाक इस इदारे के जितने मुदर्रिसीन हैं माविनीन हैं तलबा हैं परवरदिगार जिम्मेदारान है सबको सेहत दे सलामती दे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। आज की महफिल का जिन भाइयों ने इनेकाद किया अल्लाह उन सबको तेरी शान के लायक जज़ा अता फरमा। मेरे करीम हमें मांगना नहीं आता तुझे अता करना आता है। ए अल्लाह हमने अपने हाथों को उठा दिया है मौला, जब मुसलमान मिलजुल कर दुआ करते हैं तो तू दुआ रद्द नहीं करता। ए अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, मेरे करीम हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला। जिसके दिल में जितनी मुरादें हैं मौला हर मुराद पूरी कर दे। ए अल्लाह तू 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, मेरे करीम रहम फरमा करम फरमा, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी बिगड़ी बना दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी बिगड़ी बना दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी बिगड़ी बना दे। सबको मांगने से सिवा अता कर, सबको मांगने से सिवा अता कर, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है मौला जब तक जिए ईमान और सुन्नियत पर जिंदगी अता फरमा, जब मरे तो ईमान और सुन्नियत पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा बिल खैर अता फरमा। 2 गज जमीन बकी शरीफ में अता फरमा। क़यामत के दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत से उन्हीं के पड़ोस में जन्नत अता फरमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या जद्दल गौसस सकलैन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वहक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कंगन बांधो कंगन बांधो कंगन